स्टूडेंट्स, क्लास 8 सिक्स चैप्टर सूर्याज पॉट। इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी। चैप्टर को बहुत शॉर्ट में समरी है ये, ठीक है। तो पहले मैं आपको इसका प्लॉट समझा देती हूँ। क्या होता है कि दो फैमिलीज़ होती हैं। महाभारत की ये कहानी है। महाभारत एक महाकाव्य है, बहुत पुराने समय का है, जैसे कि रामायण है, महाभारत है, ये सब महाकाव्य हैं, ठीक है। तो महाभारत में दो फैमिलीज़ होती हैं, कौरव और पांडव। कौरव और पांडव के बीच में युद्ध हो जाता है और पांडव को, जो 5 पांडव होते हैं, उन्हें वनवास जाना पड़ जाता है अपनी माता कुंती के साथ और अपनी वाइफ द्रौपदी के साथ। पांडव जो होते हैं वो 5 होते हैं और उनका नाम होता है, सबसे बड़े होते हैं युधिष्ठिर, देन भीम, देन अर्जुन, जो आखिरी वाले अर्जुन है ना, आर्चरी के लिए बहुत फेमस है वो, देन नकुल और सहदेव। तो ये 5 पांडव कुंती, अपनी माता कुंती के साथ और अपनी वाइफ द्रौपदी के साथ, पांचों की एक ही वाइफ है जिसका नाम है द्रौपदी, वो जंगल में चले जाते हैं। उनके कजन्स कौरवाज के साथ फाइट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ स्टोरी स्टार्ट होती है। अब जब वो वनवास में आ गए हैं तो युधिष्ठिर बहुत चिंतित है और वो धौम्या ऋषि से कहते हैं कि मैं अपने परिवार का लालन पोषण कैसे करूँगा, उन्हें खाना कैसे खिलाऊंगा। और अगर कोई गेस्ट आ जाते हैं, यानी कि जैसे पहले क्या होता था, ऋषि मुनि बहुत आते रहते थे तो उनका आदर सत्कार करना पड़ता था, उन्हें बिठाकर खाना वाना खिलाना पड़ता था। तो वो बोलते हैं कि मैं ये सब कैसा करूँगा, मैं ऐसा करने में असमर्थ हूँ, मुझे बहुत परेशानी हो रही है ये सोचकर। तो उन्हें धौम्या ऋषि ने कहा कि युधिष्ठिर से कि तुम रिवर के पास जाओ और सूर्य भगवान की पूजा करो, क्योंकि सूर्य भगवान ही सबको भोजन देते हैं, तो तुम मन लगाकर उनकी पूजा करो। युधिष्ठिर ने ऐसा ही किया और सूर्य भगवान उसके सामने उपस्थित हुए और एक तांबे का बर्तन लेकर आए और उससे बोले कि मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ। और उस तांबे के बर्तन का नाम भी बता देती हूँ मैं आपको, उसका नाम था अक्षय पात्र। और ये सही कहानी है। मैं अक्षय पात्र तुम्हें देता हूँ, अक्षय पात्र में जो चाहे वो बना सकते हो और जब तक चाहे तब तक लोगों को खिला सकते हो। और ये इसका खाना तभी खत्म होगा जब सबसे लास्ट में द्रौपदी खाना खा लेगी इसमें से भर पेट, तब इसका खाना खत्म हो जाएगा। तो युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर वो वैसल ले लिया, अक्षय पात्र ले लिया और ले जाकर द्रौपदी को दे दिया। इसीलिए ही उसका नाम था सूर्याज पॉट, जो इस चैप्टर का टाइटल है। द्रौपदी को ले जाकर दे दिया अब और धौम्य ऋषि को धन्यवाद किया। खाना पीना खाने के बाद कुछ समय तक वहाँ रहने के बाद वो लोग चले गए कामाख्या जगह, कामाख्या फॉरेस्ट में, जहाँ पे बहुत अच्छा माहौल था, वातावरण बहुत अच्छा था। तो उन्होंने सोचा ये जगह सही है यहाँ पर रहने के लिए, तो वो कामाख्या विलेज चले गए, कामाख्या फॉरेस्ट, सॉरी। अब इसके बाद क्या होता है, जो उसका भाई होता है, मतलब जो कौरवा होते हैं, पांडव का जो अपोजिट वाली साइड है, उसमें जो सबसे बड़ा होता है वो दुर्योधन होता है, सबसे बड़ा कौरव। तो वो दुर्योधन ना बड़ा चिढ़ता होता है पांडव से और वो अभी भी कुछ ना कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाता रहता है कि वो किसी तरह खुश ना हो। वो घंटे बिताता रहता है ये सोचने में कि किसी न किसी तरह जो युधिष्ठिर है और बाकी सब पांडव हैं उन्हें कोई दिक्कत आ जाए। तो इसी तरह उसके सामने एक अपॉर्चुनिटी आ जाती है। एक दिन दुर्वासा ऋषि वहाँ जाते हैं और दुर्वासा ऋषि मशहूर हैं अपने गुस्से के लिए। तो वो अपने 10,000 शिष्य लेकर युधिष्ठिर के यहाँ उसके यहाँ दुर्योधन के यहाँ आ जाते हैं। तो दुर्योधन उनका बहुत आदर सत्कार करता है और उनको टिकाता है और उसे पता है कि दुर्वासा ऋषि जो हैं वो अपने एंगर से अपने उससे श्राप दे सकते हैं। तो दुर्वासा ऋषि को बिल्कुल भी खुश नहीं करना चाहता, उन्हें अच्छे से उनका आदर सत्कार करता है और उनका ध्यान देता है। और क्योंकि दुर्वासा ऋषि की आदत होती है वो किसी भी समय, अटपटे समय, ऑड आवर्स में आकर खाना मांगते हैं और अपने लिए सर्विस करवाते हैं, और अगर ऐसा नहीं करो तो वो श्राप दे देते हैं। तो दुर्योधन ने उनका खूब आदर सत्कार किया, अनकम्प्लेन, बिना किसी उन पर कंप्लेन करे हुए खूब उनका आदर सत्कार किया। और दुर्वासा ऋषि ने उन्हें एक वरदान दिया और बोला तुम मांगो, क्या मांगते हो। वरदान, अब वो इतना चालाक था दुर्योधन, उसने सोचा कि कुछ ना कुछ ऐसा मांगता हूँ जिससे कि युधिष्ठिर को दिक्कत हो जाए। तो उसने एक चाल चली और बोला, दुर्वासा ऋषि से बोला कि युधिष्ठिर जो है सबसे बड़ा बेटा, वो अपने ब्रदर के साथ जंगल में गया हुआ है और वो बहुत खुश होगा अगर आप अपने 10,000 शिष्य लेकर वहाँ पे चले जाओ और आप उसी समय जाना जब उनकी पत्नी पांचाली जो है वो सारा काम निपटा कर सो रही हो, ठीक है। और वो ये सब बात उसने काफ़ी चालाकी से कही, क्योंकि उसे पता था जब वो सब काम निपटा कर खाना पीना खा के सो जाएगी तो पॉट में से कुछ भी नहीं निकलेगा। तो दुर्योधन को सूर्य वैसल की सब बात पता थी और उसे पता था कि द्रौपदी जब खा लेगी तो उसमें से कुछ भी नहीं निकलेगा। तो उन्हें दुर्वासा ऋषि को कैसे खिलाएगी और दुर्वासा ऋषि उन्हें श्राप दे देंगे तो उसका काम हो जाएगा। और दुर्योधन का जो ये आइडिया था ये बदले से भरा हुआ था और वो चाहता था कि उसके साथ कुछ गलत हो जाए, युधिष्ठिर के साथ। तो
अब दुर्वासा ऋषि कहते हैं, अरे बेटा मैंने तुझे कुछ मांगने के लिए कहा और तूने तो पांडवों के लिए मांग लिया, अब मैं जा पांडवों के पास जाता हूँ। और वो बड़े खुश होकर पांडवों के पास चले गए। और जैसे ही दुर्योधन के पास से वो सब दुर्वासा ऋषि गए तो उसने अपने भाइयों कर्ण और दुशासन को ये अपनी अपनी कहानी बताई कि मैंने आज क्या चाल चली है। और वो लोग खूब चहचहा के खूब हंसने लगे और खूब खिल्ली मनाने लगे। अब क्या हुआ, अब वो कहते हैं देखते हैं अब ये पांडव का बच्चा किस तरीके से दुर्वासा ऋषि के शाप से बच पाएगा। हमसे तो बच गया लेकिन उनसे नहीं बच पाएगा। तो फिर दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों को लेकर वहाँ पहुँचते हैं और जाकर के युधिष्ठिर से बोलते हैं कि भैया हम तो बहुत थके हुए हैं, हम नहाएंगे और नहा के हमें गरम गरम खाना चाहिए। और इस समय जो है द्रौपदी खाना खा पी कर सो चुकी थी। अब खाना तो ख़त्म हो गया था। तो द्रौपदी परेशान हो जाती है और द्रौपदी कहती है भगवान अब मैं इनके शिष्यों के लिए खाना कहाँ से लाऊं, मैं तो सब कुछ खाना खा चुकी हूँ। द्रौपदी परेशान होकर बहुत दुख से ये बात कह रही होती है। और इतने में ही कृष्ण आ जाते हैं, कृष्णा प्रभु कृष्ण जो कि उनके साथ रहते थे। और उन्होंने देखा कि द्रौपदी इतनी परेशान क्यों है। तो द्रौपदी ने उन्हें सारी बात बताई। तो उन्होंने कहा मैं क्या करूँ, घर में कुछ भी खाना नहीं है। तो कृष्णा बोले कि मुझे भूख लगी है द्रौपदी, मुझे खाना दो। तो वो बोलती है अरे अभी तो तुम्हें बताया था मैंने कि खाने को कुछ नहीं है। तो बोला कि तुम अक्षय पात्र लेके आओ, मैं अक्षय पात्र में से ही कुछ खा लूँगा। तो उन्होंने सूर्य वैसल लाने के लिए उसको बोला। तो द्रौपदी ने उन्हें वो तांबे का बर्तन पकड़ा दिया और वो कहती है भगवान ये कृष्ण जी को क्या हो गया, ये क्या कर रहा है। तो कृष्ण ने अंदर देखा और उसमें इन्हें एक चावल का दाना लगा हुआ मिला। तो उन्होंने वो चावल का दाना वहाँ से निकाला और अपने मुंह में डाल लिया और कहा हे भगवान हर भूखे प्यासे का पेट भरना, हर किसी की आत्मा को शांति देना, हर किसी का पेट भरना। आप भी ऐसे जब खाना खाते हो ना ये प्रार्थना करा करो। तो उन्होंने ये कहते हुए अपने मुंह में वो चावल का दाना डाल दिया और पता नहीं दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्य को अचानक से क्या हुआ, उनका पेट एकदम भरा होने लगा, इतना भरा होने लगा कि उनका दुखने लगा पेट। तो वो बोलते हैं, वो एक दूसरे को तरफ देखते हैं कि अरे भैया हम तो कुछ नहीं खा पाएंगे, हमने तो किंग को बोला है कि खाना बना के तैयार रखें लेकिन हमारे तो बिल्कुल भी भूख नहीं है, हमारा पेट तो भरा भरा सा महसूस हो रहा है, अब हम क्या करें। और इसी तरह दुर्वासा ऋषि का पेट भी पूरा भर गया था। हम किंग के पास नहीं जा सकते और उसका खाना नहीं खा सकते, ना ही हम उसे मना कर सकते हैं, तो चुपचाप यहाँ से खिसक लेते हैं। ये सब कह के वो किंग वहाँ से चुपचाप वो सारे जो 10 डिसिपल्स थे उनके 10,000 वो सब वहाँ से निकल लिए और फटाफट अपने कपड़े वपड़े पहने और वहाँ से खिसक लिए। उनको बिना बताए पांडवों के आश्रम में बिना आए उन्हें बना बताए। अब जो युधिष्ठिर था वो दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यों का वेट ही करता रहा, बहुत देर हो गई। उन्होंने भीम को भेजा अपने छोटे भाई को कि जाओ बेटा जरा देख के आओ और उन्हें वहाँ से आदर सहित लेकर आओ। अब भीम जब वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि वहाँ पर तो कोई भी ऋषि नहीं है, कोई भी डिसिपल नहीं है। तो लेकिन पांडवों को पता था कि दुर्वासा ऋषि ऐसे ही करते हैं, उनके कुछ तौर तरीके अलग से ही हैं, वो अचानक से आके सरप्राइज देंगे और गरम गरम खाना मांगेंगे। ठीक है, तो अब वो क्या करें। तो उन्होंने कहा हमें और वेट करना चाहिए। वी विल सिट डाउन। युधिष्ठिर ने कहा वो किसी भी समय आ सकते हैं। इतनी देर में कृष्ण जी वहाँ पर आते हैं उस चैम्बर में, उस रूम में, और उनके बैड फेसेस देखकर जोर जोर से हंसते हैं और वो कहते हैं दुर्वासा नहीं आने वाला, वो तुम्हें दुख नहीं देना चाहता। द्रौपदी ने मुझे बताया था कि वो बहुत दिक्कत में है, एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ गई है कि उसने सूर्य पॉट को खा लिया है, उसमें से सारा खाना खा लिया है और तो अब वो क्या करें। तो उसने कहा कि कृष्ण जी ने कहा मैंने उसके सूर्य वेसल में से एक दाना जो बचा हुआ था वो खा लिया और मेरे खाना खाने से सबकी पेट की भूख मिट गई। तो ये कहानी सुनाने के बाद युधिष्ठिर और कृष्णा जी जोर जोर से हंसने लगे और कृष्णा जी का युधिष्ठिर ने धन्यवाद किया कि बुरे समय में कृष्ण जी ने उनकी मदद करी। और यही ये कहानी समाप्त हो जाती है। डिटेल्ड में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। ये थी समरी। अच्छी लगी तो थम्स अप कर देना भाई और दोस्तों को भी बता देना। बहुत ईजी चैप्टर है, मैम ने मस्त तरीके से समझाया। बाय बाय।